हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डीटीएस क्लासेज में। आज हम कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का ये लेसन प्लान देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगी, बट आपको छोटा सा मार्जिन पे करना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन अगर आपको ये फ्री में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मिस डीटीएस क्लासेज के लेसन प्लान में आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए टेलीग्राम से जुड़ के आप इसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले देखिए, आप दिनांक लिख लीजिएगा अपना, और कक्षा 8 है और कलांश इन्होंने फर्स्ट रखा है। विद्यालय आप लोग अपने अपने विद्यालय का नाम लिख लीजिएगा। मिनट यहाँ पे यानी अवधि जो है 30-40 मिनट इन्होंने रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा। जो भी आपका टाइमिंग रहेगा, अवधि रहेगी। विषय जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास है, और पाठ का प्रकरण जो है वो है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। तो सबसे पहले हम जो है समान उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य के अंतर्गत तो समान उद्देश्य में इन्होंने 4 रखा है। पहला है बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। दूसरा, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। और तीसरा है बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। चौथा है बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत करना। बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, तो इसमें पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, यानी ज्ञानात्मक उद्देश्य हम कह सकते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने 2 पॉइंट रखे हैं। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का ज्ञान प्राप्त होगा, और अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य क्यों बनाया का ज्ञान प्राप्त होगा। बात करें बोधात्मक पक्ष की, तो इसमें अंग्रेजों की कूटनीति का बच्चों को बोध होगा, और उस समय भारतीय राजाओं की राजनीतिक व्यवस्था का बोध होगा। क्रियात्मक पक्ष में देखें तो बच्चों के अंदर एकता तथा देश प्रेम की भावना विकसित होगी, और बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित होगी। अभिरुच्यात्मक पक्ष की बात करें तो बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत होगी, और बच्चों में भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना पाठ को पढ़ने तथा अंग्रेजी राज्य को विस्तार से पढ़ने और समझने में रुचि विकसित कर सकेंगे। पांचवा हमारा है अभिवृत्ति। तो बच्चे भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना की रणनीतियों का भावी जीवन में उपयोग कर सकेंगे। अब बात करते हैं सहायक सामग्री की। तो अंग्रेजी सैनिकों का परेड करते हुए चित्र, भारतीय बुनकर का कपड़ा बनाते हुए चित्र तथा अन्य कक्षापयोगी उपकरण जैसे चौक, डस्टर, लपेट, सैंपल, चार्ट, संकेतक इत्यादि ये आप यूज कर लीजिएगा। फिर शिक्षण विधि या प्रविधि में व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब पूर्व ज्ञान में देखें तो बच्चे यह जानते हैं कि अपना देश भारत अंग्रेजों के अधीन था। ठीक है, ये बात हाँ बच्चों को पता ही होगी, तो ये हम पूर्व ज्ञान में कर लेंगे। बात करते हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो इन्होंने 3 भाग किए हैं पाठ प्रस्तावना प्रश्न में: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया कथन और छात्र कथन। तो इन्होंने पहला प्रश्न रखा है, आपके देश का क्या नाम है? बच्चे बताएंगे भारत। दूसरा, भारत पर मुगलों के बाद किसका शासन हुआ? बच्चे बताएंगे अंग्रेजों का। तीसरा, अंग्रेज सर्वप्रथम भारत में किस उद्देश्य से आए थे? बच्चे बताएंगे व्यापार के उद्देश्य से। फिर चौथा है, व्यापार के बाद उनका क्या उद्देश्य हो गया? बच्चों को नहीं पता, तो यही हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। अब बात करते हैं उद्देश्य कथन की। तो लिखेंगे, बच्चों आज हम लोग भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है प्रस्तुतिकरण की, यानी पाठ का विकास जिसे हम कहते हैं, या फिर जिसे पाठ प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। तो इसमें इन्होंने 4 भाग किए हैं: अध्यापन बिंदु जिसे हम शिक्षण बिंदु कहते हैं, दूसरा है छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, और श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री जिसे हम श्यामपट्ट कार्य के नाम से भी कह सकते हैं। अब हम एक एक करके शिक्षण बिंदु देखते हैं। तो पहला है भारत को उपनिवेश राज्य बनाने का कारण। तो इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, उपनिवेश राज्य किसे कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। दूसरा प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को। तो अब यहाँ पे छात्राध्यापक का जो है छात्राध्यापक कथन के माध्यम से स्पष्ट करेगी ये पहले शिक्षण बिंदु को जो हमारा था, लिखेगी कि या बताएगी बच्चों को, जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश राज्य इसलिए बनाया क्योंकि वह भारत को कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे, और अपने देश का सस्ता कपड़ा भारत में ऊंचे दाम पर बेचते थे। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो ये छात्राध्यापका बच्चों को स्पष्ट करके बताएगी।
विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य पे देखिए आप लिख सकते हैं, मुख्य देश उन्नति करता है जबकि उपनिवेश देश की अवनति होती है। ठीक है, क्योंकि इससे तो यही चीज़ हमें पता चलती है। तो ये आपने देख लिया हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु। यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न भी इन्होंने साथ में ही रखा है फर्स्ट शिक्षण बिंदु के। तो यहाँ पर हम पहले बोधात्मक प्रश्न को देख लेते हैं। तो लिखेंगे, जब एक देश दूसरे देश पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लेता है तो दूसरा देश पहले देश का क्या बन जाता है? बच्चे बताएंगे उपनिवेश राज्य। फिर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या कहते हैं? बच्चे बताएंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, अब हम आगे वाले शिक्षण बिंदु पे चलते हैं, जो कि है अगला हमारा शिक्षण बिंदु है भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेवा। तो इसमें पहला विकासात्मक प्रश्न है, भारतीय राजा अपना राज्य बढ़ाने के लिए क्या करते थे? बच्चे बताएंगे अपने पड़ोसी राजा के ऊपर हमला करते थे। दूसरा है, यूरोपीय सेना भारतीय सेना से बेहतर क्यों थी? तो बच्चे बताएंगे यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास करते थे तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे। अब छात्राध्यापिका इस पॉइंट को क्लियर करेगी तो लिखेगी या बताएगी बच्चों को, भारतीय राजा और नवाब अपना राज्य बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी राजा के ऊपर हमला करते थे, इसलिए आप उनमें आपसी फूट व्याप्त थी। इसका फायदा विदेशी शक्तियाँ उठाने लगी थी। वे शर्तों पर किसी एक भारतीय राजा की मदद करते थे और युद्ध के लिए अपने सैनिकों को भेजते थे। उनके सैनिक अनुशासित थे और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो ये आप देख सकते हैं, स्पष्टीकरण में सारी चीज़ें क्लियर कर दी छात्राध्यापिका ने। और विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आप श्यामपट्ट कार्य पे देख सकते हैं, यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास करते थे तथा उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे। ये हमने श्यामपट्ट कार्य पे कर लिया। तो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है अगले शिक्षा बिंदु की, जो है राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न में पहला है, भारतीय राजाओं को अंग्रेजों से क्या खतरा था? दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं के राज्य से क्या फ़ायदा उठाना चाहती थी? विद्यार्थी अनुक्रिया में छात्र अध्यापिका के प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। लिख लीजिएगा, ठीक है, देने की कोशिश करेंगे। अब छात्र अध्यापिका इसको क्लियर करेगी तो बताएगी, कंपनी को भेंट देने और उनकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजा यह नहीं चाहते थे कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमतों पर माल खरीदने की कोशिश करती थी। राजाओं के विरोध करने पर वह उस राजा को हटाकर दूसरे को राजा बना देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। तो विद्यार्थी अनुक्रिया में देखते हैं क्या लिखेंगे। विद्यार्थी अनुक्रिया में आप लिख लीजिएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट कार्य पे आप लिख लीजिएगा, राजाओं से भेंट में मिले इलाके में कंपनी किसानों से हद से ज़्यादा लगान वसूलती थी। ठीक है, ये आप श्यामपट्ट कार्य पे लिख लीजिएगा। तो ये आप देख लीजिए, इस तरह से हमने देखिए पाठ्य पुस्तक यहाँ पे जो है ख़त्म कर दिया, सब कुछ दिखा दिया। विद्यार्थी अनुक्रिया श्यामपट्ट कार्य सब कुछ दिखा दिया। अब हमारी बारी आती है पुनरावृत्ति प्रश्न की या मूल्यांकन प्रश्न की। तो इसमें पहला पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न है, कंपनी कच्चा माल कहाँ से खरीदती थी? दूसरा, विदेशी सैनिक भारतीय सैनिकों से क्यों शक्तिशाली थे? तीसरा है, भेंट में प्राप्त इलाकों में कंपनी क्या करती थी? तो ये 3 प्रश्न इन्होंने रखे हैं। निरीक्षण कार्य इन्होंने नहीं लिखा है, चाहे तो आप निरीक्षण कार्य लिख सकते हैं कि बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। गृह कार्य में देखें तो इन्होंने गृह कार्य में एक ही प्रश्न रखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में